अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइन के साथ आज मैं हाजिर हुई हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप की मेजरमेंट से सारी दालें ली हैं और इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। सबसे पहले चने की दाल, ये भिगोई हुई चने की दाल है। इन सब दालों को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। हाफ़ कप मूंग की दाल, हाफ़ कप इसमें माश की दाल जाएगी। इन सब दालों को हम कुकर में नहीं बनाएंगे बल्कि कढ़ाई में बनाएंगे और 2 से 3 घंटे तक इसको अच्छे तरीके से गला लेंगे। हाफ़ कप भिगोई हुई गंदम का जाएगा। अगर आपके पास गंदम नहीं है तो आप इसके अंदर दलिया भी डाल सकते हैं। ये दालें जितनी ज़्यादा कुक होंगी उतना ज़्यादा टेस्ट इसके अंदर डेवलप होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 3 से 4 घंटे पकाना है। अब इसमें 1 कप का चौथा हिस्सा यानी 1/4 कप चावल जाएंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अच्छे तरीके से दालों को पहले साफ़ कर लेना है, फिर इसको भिगोना है। हाफ़ कप भिगोई हुई मसूर की दाल जाएगी। अब मैं इसके अंदर 3 लीटर पानी डालकर हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दूँगी और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा मैं इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करती जाऊँगी। एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब पानी बॉयल होना शुरू हो गया। ये देखें, इसके ऊपर इस तरह से झाग आ गए हैं। आपने इस सारे झाग को उतार के साइड पे कर लेना है और 2 से 3 घंटे के लिए आपने दालों को अच्छे तरीके से पका लेना है। दूसरी साइड पे मैं गोश्त को गिलाने का प्रोसेस करूँगी। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है। इसके अंदर 1 कप ऑयल जाएगा और एक बारीक कटा हुआ प्याज जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हमने बिल्कुल मुनासिब स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करनी। सबसे पहले 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1.5 चम्मच इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। दलीम थोड़ा सा तीखा होता है इसलिए इसके अंदर 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का जाएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का जाएगा और नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं मज़ीद नमक इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद इसके अंदर 1 कप दही का जाएगा और फिर हम इसकी अच्छे तरीके से मज़ीद भुनाई कर लेंगे। अगर आप रेशेदार दलीम बनाना चाहते हैं तो बोटी का साइज़ ज़रा बड़े साइज़ में रखिएगा। मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है और बोटी का साइज़ ज़रा बड़ा रख लिया। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर काली मिर्च का आधा चम्मच डालेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद इसके अंदर 1 लीटर पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे और गोश्त के रेशों को अलग कर लेंगे। दूसरी साइड पे दालों को पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। दालें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब हम गोश्त का मटेरियल इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। हमने इस कदर इसको मैश करना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में यकजा हो जाए। इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से घोट लेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से रेशे अलग अलग हो जाएंगे। आखिर में हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए एक पैन में आधा कप ऑयल जाएगा, एक मीडियम बारीक कटा हुआ प्याज जाएगा और इसको अच्छे तरीके से हम ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम दलीम में इसको डाल देंगे। आखिर में मैं इसको नींबू, अदरक और हरी मिर्च के साथ गार्निश करूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर डालूँगी। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।